ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी बोधप्रद तथा शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है अच्छे और बुरे की पहचान। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नदी के तट पर एक गांव बसा था और उसी के नजदीक एक संत का आश्रम था। एक बार संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां आया और संत से पूछने लगा, महाराज, मैं परदेश से आया हूँ और इस जगह पर नया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? यह सुनकर संत ने उससे कहा, भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम जहां से आए हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? इस पर वह व्यक्ति बोला, उनके बारे में मैं क्या कहूं महाराज। वहां तो एक से बढ़कर एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। इतना सुनकर वह राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वहां से एक और राहगीर का गुजरना हुआ। वह भी किसी नई जगह पर बसने की इच्छा रखता था। उसने संत से पूछा, महात्मन, मुझे यहाँ की आबो हवा ठीक लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? संत ने उससे भी वही सवाल पूछा जो उन्होंने पहले राहगीर से पूछा था। इस पर राहगीर ने जवाब दिया, महात्मन, मैं जहां से आया हूं वहां तो बहुत ही सभ्य, सुलझे और नेक दिल इंसान रहते हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें यहां भी उसी तरह के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे हुए और नेक दिल। तुम्हें यहां रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते ही वह राहगीर संत को प्रणाम कर आगे बढ़ गया। संत के शिष्य यह सब देख रहे थे। राहगीर के जाते ही उन्होंने संत से पूछा, गुरुदेव, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में दो अलग अलग बातें क्यों बताई? इस पर संत ने उनसे कहा, वत्स, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि उन्हें हम उसी हिसाब से देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, और बुराई देखना चाहे तो बुरे। संत की बात सुनकर शिष्यों को उनकी बात का मर्म समझ में आ गया और उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। धन्यवाद दोस्तों।